एमएनसी छोड़ के यहाँ आए, जब मुंबई छोड़ के उड़ीसा आए, तो उड़ीसा में क्या सोच के आए और व्हाट ट्रिगर्ड यू टू डू दिस? आपने वहाँ पे शुरू किया मेक दैट मूव, दैट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? और when you're singing on social media, it's not a category to be rejected by me. You're singing, but you're just doing the lip sync, and AI has done it all for you. पेरेंट्स का जो मन में आता है, जो न्यू पेरेंट्स है, दे जनरली थिंक ऑफ कि भाई मेरा जो बच्चा है उसको मुझे स्पोर्ट्स में डालना है या पढ़ाई में डालना है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि पेरेंट्स बच्चों को म्यूजिक ही सिखाना चाहिए या नहीं सिखाना चाहिए? एक बड़े विद्वान मनुष्य आए थे हमारे वहाँ पे, उन्होंने हमें बताया था कि आप ना ओपन माइक करना शुरू करो, यहाँ पे बड़ी सी जगह है। तो हमने सोचा, फिर हम गए ओपन माइक से एक्सप्लोर करने। अच्छा ऐसे होता है, व्हाई कांट वी डू दिस? वी स्टार्टेड डूइंग दैट। नमस्कार, मैं हूं देवू मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञान जंक्शन, जहां हर मोड़ पर मिलता है एक नया ज्ञान। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी से मिलाने वाला हूं, जो अपने बहुत ही बढ़िया कैरियर छोड़ के, जो मुंबई में ही वाज आई थिंक सुपर्ब जॉब इन एमएनसी, उसको छोड़ के ही केम बैक एंड फॉलोड हिज पैशन, दैट इज म्यूजिक। तो उसके साथ साथ उनका क्रिएटिव साइड भी था जिसको फॉलो करते गए, एंड लेटर ऑन ही केम बैक टू उड़ीसा एंड वहां पे अपना सेटअप भी बनाए। तो ऐसे एक पर्सनैलिटी से मैं मिलाने वाला हूँ, उनका नाम है आशुतोष नाग। वेलकम। थैंक यू सर। तो हेलो। बिल्कुल, तो आज हम बात करेंगे कि आपकी जो जर्नी है उसके बारे में, हाउ यू स्टार्टेड एंड वेयर यू लैंडेड एंड हाउ यू मूव फॉरवर्ड। तो ये सारे बातें हम करेंगे आज। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि जब आप एमएनसी छोड़ के यहाँ आए, जब मुंबई छोड़ के उड़ीसा आए, तो उड़ीसा में क्या सोच के आए और व्हाट ट्रिगर्ड यू टू डू दिस? जब उड़ीसा आया था, आई केम बैक बिकॉज इट वाज माय फादर्स ड्रीम। बिफोर when we had him, वो हमेशा कहते थे कि मैं जो जो बोल रहा हूँ, सुन ले, कभी कभी कर भी ले। अभी जब तक मैं हूँ तब तक कर लेगा तो अच्छा है। एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग अवे, टर्न्स अराउंड, ही सेज मेरे जाने के बाद भी करेगा तब भी चलेगा। आई डिडंट नो दैट आई लूज हिम। सो 2021 आई लूज हिम। I decided to come back and I stayed with my mom for a while. Next year we get married and this thing starts by itself. Like जगह था, he would always say come back and do something over here. तो बॉम्बे में ऐसा क्या कर रहा है जो यहाँ पे नहीं हो पाएगा? मैं कहा बहुत कुछ। And then I realized no, go from seeking opportunity to giving opportunity। हो गया, अभी तुम्हारा टाइम हो गया, जितना करना था कर ले। तो ओके। अभी see what you can do for others। दूसरों के लिए क्या करते हो, क्या करना हो। एंड आई एक्सप्लोर किया, देयर सो मच टैलेंट इन ओडिशा। लिटिल ट्रेन, ओके, इतना सारा, इतना कुछ है। एंड कोई भी कैटेगरी पकड़ लो, अच्छा। जो आप बोलते हैं कि हंगर है आर्टिस्ट में, इट्स देयर। ओके। यहाँ भी है। अच्छा, so that triggered you to come to Odisha. But Yeah. before that, had you taken a formal training in music or copywriting? And because you had also done ad thing also. Yeah, so I've been a student of MICA for copywriting, Mm-hmm. crafting creative communications. Okay. That's where I landed a job as a copywriter in Bombay. Mm-hmm. म्यूजिक में मेरी ट्रेनिंग बचपन में हुई थी फॉर हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल एंड ओडिसी वोकल्स। बॉम्बे आने के बाद मैंने रिज्यूम किया, Mm-hmm. बिकॉज जो थोड़ा सा ट्रेनिंग आपको मिलता है ना, Mm-hmm. कॉर्ड्स थोड़े से सीख लेते हो, कॉलेज में गाने बजा लेते हो, एंड लाइक पीपल चीयर फॉर यू, बड़ा मजा आता है। उसके बाद वाला फेज आता है भैया डेप्थ में घुस। हाँ हाँ हाँ। हो गया, लोग चेयर कर रहे हैं, बड़ी बड़ी अच्छी बात है, बट यू नो दैट दिस इज हाउ गुड और बैड यू साउंड। सो स्टार्ट सीकिंग मोर, लर्निंग मोर। I started, मेरा मन भी था to be able to read music, sheet music, and I started teaching the keyboard on weekends, and one thing led to another. एक institute ने full time job offer किया, you come and join us. So I quit the agency as a copywriter and joined them as a trainer. Okay. And they pushed me to finish my Trinity exams also. Okay. जब आप खुद भी पियानो में, कीबोर्ड में कर लो। So self train करके जितना आता था I did, and then You started training people. एंड उसमें उनको आप ट्रेनिंग जो देते हैं उसमें क्या ट्रिनिटी के सर्टिफिकेट वगैरह करवाते हैं? क्या होता है? आता है, सर्टिफिकेट्स आता है ट्रेनिंग। आप यहाँ से एग्जाम देते हो, लंदन से सर्टिफिकेट आके बनता है,
हमारे देश में बड़ी अजीब सी चीज है ना, बाहर अभी भी लंदन का सर्टिफिकेट बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है कि मतलब ट्रिनिटी मिल गया तो इट इज गुड। ज्ञान जंक्शन चैनल में मैं आपको बता दूं, हाँ हाँ। ज्यादा ज्ञान अ, वो रीजनल सर्टिफिकेट्स होल्डर जो होते हैं ना, उनके पास होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कच्चा समझेंगे लोग लंदन वाला। एनीबडी वाचिंग फ्रॉम लंदन, इट्स ऑल लव जस्ट। ओके, आई वुड लाइक टू आस्क अनदर क्वेश्चन। जो ये अभी डिजिटल वर्ल्ड है हाँ। जिसमें एनीबडी एंड एवरीबडी कैन सिंग नाउ, तो ऐसा हो गया है कि भाई आप यूट्यूब में कुछ भी गाना आपने गा लो या कुछ भी कर लो, थोड़ा बहुत लोग लाइक करने लग जाते हैं, उसमें लव कर देते हैं, तारीफ के पुल बांध देते हैं, तो सबको लगता है कि हम सिंगर बन गए हैं। तो उस पर आपका क्या कमेंट है? It's just that the way things opened up after social media in general, I'm talking about the last decade, things that people used to do privately, people used to keep things personal, those things started becoming public on the dish. And you tell me, you've never sung. I have also sung, yeah. मैं भी जरा गाऊंगा, ट्राई करूंगा लोग, हाँ. है ना? So now we start seeking validation on our phone, not in a room filled with people with real faces and like, yeah, because it is now it's they know that it's much easier to go, wow, you sing so well. मेरे चेहरे पे स्माइल नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कुछ सोच भी नहीं रहा हूँ। Yeah, you sing really well. It's amazing. It's marvelous. It's touched my soul. Yeah, please continue to do this. करेगा, and then he'll be like, show less of these videos or not interested करके चला जाएगा. That happens. Comment डालना, not interested कर लिया, चला गया. He doesn't want to follow you. He or she. Women also hate like. Let's not. Yeah. तो मेरा मेरा क्वेश्चन जो है ना कि हैव यू टेकन एनी क्लू आउट ऑफ इट कि बिकॉज नाउ यू हैव सीन इन द डिजिटल वर्ल्ड नॉट मेनी पीपल आर सिंगिंग, सो आपको कुछ ऐसा लगा कि भाई यार आज में ऐसा सिचुएशन है जो पहले नहीं था, तो नाउ आई एम इन अ सिचुएशन वेयर आई कैन पिक अप लॉट ऑफ टैलेंट एंड ट्रेन देम, इस तरह से कुछ दिमाग में आया इससे? Actually, this makes my job easier. Now I know who not to pick. Who not, because when you're singing on social media, right, that's not a category to be rejected by me. You're singing, but I can see that you're just doing the lip sync and AI has done it all for you. You're singing, you're making tons of mistakes, but there's this sincerity and you're uploading daily and you're uploading a similar got the same song, you're putting in a lot of hours of practice. दिख रहा है, that is my student. वो उसको मैं I'll have that person. अच्छा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, एक इंसान ऑनलाइन आके 10 मिनट रियाज, 10 मिनट भी छोड़ दीजिए, 1 सेकंड का डेली रियाज का अपना रील, 1 मिनट का डेली रियाज का अपना रील डाल देना, वो भी आज के डेट में जजिंग बाय द क्राउड वी हैव बहुत। तो आपने ट्रेनिंग तो देना स्टार्ट किया था बॉम्बे में, मुंबई में, तो उसके बाद उड़ीसा आने का क्या ऑब्जेक्टिव था कि भाई उड़ीसा में डिड यू थिंक दैट कि उड़ीसा में ज्यादा टैलेंट है या जो टैलेंट है वो अभी दबे हुए हैं उनको निखारना है या ऐसे कुछ था? I'll be very honest, बॉम्बे में आई वॉज अ ट्रेनर एंड कभी कभी मैं खुद के लिए काम करता था। भुवनेश्वर में जगह थी, अपॉर्चुनिटी है टू गिव। बॉम्बे में मैं किसको दूँ? स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो लोग मुझसे सीखने के बाद ऐसा थोड़ा ना कि मैं गाना प्रोड्यूस कर लूंगा, यहाँ भुवनेश्वर में कर सकता हूँ। बॉम्बे में मुझे स्टूडियो हायर करना पड़ेगा, मुझे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के साथ बैठना पड़ेगा, सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं तो कीबोर्ड से सारे पैचेस निकालो या फिर मिडी कीबोर्ड लो, VST plugins and all of that. Yeah. And then you have to make sure that the students' parents also like it, which is something I'll do. I'll still do. Now I'll put it online and I'll do it with my students. कि वो लोग अपना compositions रखेंगे and I'll give them opportunities. If anybody in the studio is listening, anybody who's a musician, yeah, they can also they can also do it about it. But Bombay में I didn't have that mindset even to begin with कि मैं दे भी सकता हूँ। अच्छा, तो जब आप उड़ीसा आए एंड यू आल्सो स्टार्टेड डूइंग यू स्टार्टेड कंपोजिंग योर सॉन्ग्स आल्सो, Yeah, तो वो कब हुआ और कैसे हुआ? that happened because of a student who was, I think, 21, and that's the time when they're curious. And I had just started accepting if there is someone who's not a kid, who's in their teens or who's past 20s, and उनको ना गाना सीखना है खाली, दिल पे पत्थर रख दो भैया, लक्ष्मी जी को नमस्ते करो और सिखा दो, कुछ नहीं जाता तुम्हारा। बट आई पुट अ कंडीशन, बेसिक्स थोड़ा सा 2 हफ्ता करना पड़ेगा, एंड देन she learned the song, then she went back to the basics, and 1 week later
I realized that she's sick and tired of it, and she said, "So I was wondering, have you ever made a song?" I said, "Yeah, English or Hindi." "Any language?" "Yeah, I have." Can you play one for me? Play the song. When did you write it? तब मुझे याद है 10 साल पहले लिखा था मैंने। 10-12 साल पहले कौन सा? And then she's like, I want you to make a song right now. So that is when the magic happened. अच्छा वहीं पे go back to the basics. And I realized that when you make a song, you get a chance to teach a student what role basics have. अभी तक तो ये ना स्केल सिखाने की कोशिश करते, कॉर्ड सिखाने की कोशिश करते, उनको गाना सीख के जाना था। अच्छा ये ऐसे बनेगा, उनके सामने उनके साथ गाना बने, ये नहीं कि मैंने बनाया उन्होंने देख। यू सजेस्ट व्हाट नोट्स कम इन, यू टेल मी व्हाट कॉर्ड शुड कम। मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा था जिसमें आप ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, जिसमें आप बोल रहे थे कि भाई कोई भी ऑडियंस का बंदा है, ही कैन आल्सो सिंग Yeah. और ही कैन प्ले जस्ट बाय Not sing. क्या Compose. Contribute to the composition. I had seen that you were asking for some numbers, Yeah. and they were saying some numbers and you were composing on that. Letters. What was that? So on the keyboard, on a universal scale also, you've got C, D, E, F, G, and A, right? And then you've got 5 different notes which are sharps or flats, है ना? तो मैं अभी अगर आपको बोलूँ to pick any 3 notes, ठीक है? And you pick those 3 notes and we play them in a loop in a different time signature. Time signature अर्थात ताल। ताल, okay. 4 मात्रा का ताल हो, 6 मात्रा का ताल हो, 8 मात्रा है, वैसे ही टाइम सिग्नेचर रहता है 4/4, 3/4 एंड 7/4, 5/4। या और थोड़ा अगर इजीली आप समझा सकते हो तो ऑडियंस के लिए बेटर होगा। ओके, सिंपल थिंग, दिस इज 3/4, 1 2 3, या पर मेरे दिस इज 3/4 एंड यू गॉट 1 2 3 4, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइम सिग्नेचर। समवन सिंग अ सॉन्ग ऑन दिस सॉन्ग। आप ही खुद ही गा लीजिए। सर आपका फेवरेट कौन सा है? दिल और मेरे। नहीं, वो 3/4 में था। अच्छा, तो मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा, पर हाँ वो ये कुछ भी वो स्विंग में जाएगा, बट ओके। हर घड़ी बदल रही है रूप। 4/4 गया। देन यू गॉट 7/4 और 7/8 इज 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, एंड देन यू गॉट 5/4 जो सबसे रेयर है, सखी मोरी जो ये। सो ये हुआ आपका टाइम सिग्नेचर। ओके। टाइम सिग्नेचर पिक किया गया, फिर नोट्स पिक किए गए, नोट्स को एक लूप में डाला गया, वो एक लेयर बना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करते करते यू कम अप विथ डिफरेंट लेयर्स ऑफ म्यूजिक, व्हिच इज आल्सो द नेम ऑफ आवर बैंड। हाँ, मैंने वो भी सुना था कि लेयर्स ऑफ म्यूजिक, so this is the basis of that. Yeah, this is the basis of that. Okay, and what happened to that layers of music? The program started back in 2017, 17 or 2018. And since then, every year, at least one workshop or show we have. We didn't have one the last year, but I took a break from it. Now I want to revive it properly. कि अब जो स्टूडेंट्स ट्रिनिटी करते थे, ट्रिनिटी थोड़ा डेविएट करूंगा, वापस आता हूँ इस पे। ट्रिनिटी कॉलेज लंदन के एग्जाम्स में एक प्रोविजन है कि अगर स्टूडेंट चाहे तो अपना ओरिजिनल कॉम्पोजिशन भी सबमिट कर सकता है अपने एग्जाम में। वो प्रोविजन मैं नहीं जानता बाकी जगह पे है कि नहीं। लेयर्स ऑफ म्यूजिक हैड दैट इंटेंशन। इसी इंटेंट के साथ हम आगे बढ़े थे, दैट ओरिजिनल कॉम्पोजिशन करना है ना, यहाँ पे कर लो, उसको एग्जाम में सबमिट कर लेंगे, और जब तक तुम एग्जाम में सबमिट नहीं करते हम लोग कहीं रिलीज नहीं करेंगे। एंड दैट हैपेंड, दैट वर्कड वंडर्स। अभी मैं दोबारा वो करने वाला हूँ। ओके, तो अगेन लेट्स कम बैक टू उड़ीसा अगेन। आपने वहां पे शुरू किया मेक दैट मूव, दैट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है और वो क्या क्या सिखाता है, क्या करता है बेसिकली? When I moved back, I was juggling between भुवनेश्वर एंड बॉम्बे, 2 cities. तो मैं 15 दिन यहाँ 15 दिन वहाँ, उनका सिर्फ म्यूजिक का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज वहाँ पे स्टूडेंट दे हैव नॉट लेट मी गो। यहाँ पे कोई स्टूडेंट है नहीं, तो क्या करोगे? तो ओपन अप अदर एवेन्यूज, वी पुट चेस, टेबल टेनिस एंड योगा, एंड वी हैंडेड इट ओवर टू 3 other teachers. Students started coming and कुछ और भी हमने ऐड किया उसमें। So now we have got around 5 to 6 activities which have got students, and each one of them is being taken very very seriously. Odyssey, yoga, chess, table tennis and music.
ओके Yeah, 5 ओके सो जब आप सिखा रहे हो तो उनको कोई प्लेटफॉर्म भी आप दे रहे हो जहाँ पे वो परफॉर्म कर रहे हैं या कैसे और स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है, बट दिस इज व्हाट हैपेंड। पिछले साल कुछ लोगों ने मुझे सजेशन दिया टू गो लुक एट ओपन माइक्स। हम्म एक बड़े विद्वान मनुष्य आए थे हमारे वहाँ पे, हम्म श्री देवव्रत मिश्रा। हम्म ठीक है, उन्होंने हमें बताया था कि आप ना ओपन माइक करना शुरू करो, यहाँ पे बड़ी सी जगह है आपकी। हम्म ठीक है, तो हमने सोचा, फिर हम गए ओपन माइक्स एक्सप्लोर करने। अच्छा ऐसे होता है, व्हाई कांट वी डू दिस? वी स्टार्टेड डूइंग दैट। नाउ आवर स्टूडेंट्स हु आर 18 प्लस, फॉर एडल्ट्स, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वी एक्चुअली हैव द सेकंड सीजन ऑफ अ शो कॉल्ड मेक दैट मेक दैट बाइट वाइब। ओके व्हाट इज ये दैट दिस इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ मेक दैट मूव। इसमें क्या हो रहा है दैट हम लोग 4 कैटेगरीज रख रहे हैं, हम्म बट म्यूजिक, पोएट्री, storytelling, and stand-up comedy. हम्म So we have a series of open mics in different venues in Bhubaneswar, right? And हर कैटेगरी में up to 25 people register कर सकते हैं। हम्म उससे we go to top 10. Those top 10 are refined to top 3, and the top 3 in each category, which is 12 participants, 12 performers, are selected to perform in an auditorium, okay not a typical open mic. so you are But giving them opportunity to perform and then they can take their career forward through that they get videos over there also. and उसमें They आप get to आगे हाँ के लिए आप उनको मैनेज करते हो हाँ, एक्चुअली पिछले सीजन के 2 ऐसे आर्टिस्ट हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए। दे आर अ पार्ट ऑफ आवर बैंड, दे आर प्लेइंग राइट नाउ। कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम लोग सोलो मैनेज कर रहे हैं। सो या, द आउटकम ऑफ दिस इज whoever comes out of this, it's our job because we take money from you when you participate, right? So it's not just returning that 500 rupees back to you. It's like making sure that you have a system कि आपने ये दिया, इतना खुद पे इन्वेस्ट किया, राइट? एंड चलो वापस जब ले रहे हो देन सीधे शोज बैक करो, उससे छोटा मत सोचो। स्टैंड अप कॉमिक हो, जाओ किसी आपके शहर में किसी स्टैंड अप कॉमिक के लिए ओपन करके दिखाओ। तो आशुतोष मेरा और एक क्वेश्चन है एक्चुअली ये डिस्कशन से ही क्वेश्चन निकल के आ रहा है निर्मी में यू आर ऑल्सो वेरी यंग तो मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जो पेरेंट्स का जो मन में आता है जो न्यू पेरेंट्स है और जो ट्रेडिशनल पेरेंट्स है उनको अभी छोड़ दो न्यू पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ दे जनरली थिंक ऑफ कि भाई मेरा जो बच्चा है या बच्ची है उसको मुझे स्पोर्ट्स में डालना है या पढ़ाई में लगाना म्यूजिक आर्ट ये सब थोड़ा सा बैक सीट लेता है सबके लिए तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि पेरेंट्स बच्चों को म्यूजिक ही सिखाना चाहिए या नहीं सिखाना चाहिए व्हाई दिस थॉट ऑफ पुटिंग म्यूजिक ऑन द बैक क्योंकि एनीबडी एंड एवरीबडी कैन लर्न म्यूजिक तो उस पे आपका ओपिनियन क्या है इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। डिड यू नो दैट जैकी चैन कैन सिंग? Okay. And also did you know that सोनू निगम ने बहुत लेट स्टार्ट किया taekwondo, but he can pull a punch, not as good as Mr. Chan. Also he can't sing as good as him. But yeah, what happens is जो डिसिप्लिन आता है आपके अंदर, जो न्यूरॉन्स फॉर्म होते हैं, जो कनेक्शन फॉर्म होते हैं आपके दिमाग में फ्रॉम एन अर्ली एज, राइट? यू अंडरस्टैंड व्हाट रिदम्स आर। मैं अभी आपसे एक टोन में बात कर रहा हूँ, राइट? नाउ इमेजिन सा नी सा नी सा नी दा नी सा। मैं अभी आपसे एक टोन में बात कर रहा हूँ, दैट ये डिटेक्ट कर लेगा उनका दिमाग बहुत जल्दी। एक टोन, एक रिदम में आप बात कर रहे हो, एक ताल में आप बात कर रहे हो, ये इतना बात करने के बाद यहाँ पे रुकेगा इसी टोन में ही, राइट? दे स्टार्ट डिटेक्टिंग पैटर्न्स इन एवरीथिंग अराउंड देम। It's not just speech or audio. They start detecting patterns in visual things around it. That's why it's that important. And it's not just about acha. It's going to help you academically also. Okay. It's not just that. There are many. मैं तो बहुत छोटा एग्जाम्पल दूँ। आपने जो बोला, मैं तो तब नौकरी स्टार्ट की थी, 2.5 साल में मैंने छोड़ दिया। बट इमेजिन समवन लाइक सुशांत सिंह राजपूत, वो क्या छोड़ के आए थे, है ना? Why did he pursue that? He had the so and he still stayed curious after that. वो हम लोग अभी सीख रहे हैं कैसे करना है। अच्छा म्यूजिक आ गया तो ऐसा थोड़ा कि कोडिंग छोड़, थोड़ा सीखो, थोड़ा आप भी वापस जाओ। क्या क्या गुनाह कर लिया एकेडमिक्स ने, कितने डर के बैठे हो?
why do you have to say कि नहीं म्यूजिक सीखिए, अब ना साइंस की फिजिक्स के जर्नल्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। हम लोग ना we the entire education system has failed terribly because we forgot how to have fun। बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, छोटा मुंह है बड़ी बात बोल रहा हूँ, बट हम लोग मजे लेना भूल ही गए। चाइल्ड एंजॉय सिंगिंग, लव्स प्लेइंग, ठीक है। How will he or she enjoy a physics class when you teach him or her conservation of energy and there's no string and a ball attached to your chin? यहाँ से अभी अगर मैं छोड़ूंगा ना, मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा, आएगा टच भी नहीं करेगा, यहाँ से छोड़ के जाएगा। It won't break my face। आई वुड लाइक टू आस्क यू द लास्ट क्वेश्चन कि भाई जो डिजिटल जमाना है इसमें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जो ट्रेनिंग है उसमें आपको कितना डिफरेंस लगता है, एंड आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग जिसको देते हैं उसके पास जब वो सीखता है तो उसको उतना ही फील मिलता है जो ऑफलाइन में मिलता है? इसका जवाब जो है ना, हर घर के राउटर के पास है, और कुछ नहीं है। जैसे कनेक्शन जितना अच्छा है, हाँ, कनेक्शन जितना अच्छा है, क्लास जितनी अच्छी, and it's not just about the connection which interface you're using, all of that, but it is effective। मैटर ये करता है कि टीचर कितना डिटेल में जाता है। मैं अगर ऑनलाइन भी किसी को सिखा रहा हूँ, मुझे चेहरा मत दिखाओ, मुझे हाथ देखना बहुत जरूरी है। मुझे जानना है कि तुम्हारा रिस्ट यहाँ से तो नहीं है। मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द इंस्ट्रूमेंट? Yeah, I teach keyboard online, right? So Okay. I have to see your hand. Your hand should not be placed like this when you're starting off. Your nerves should not be showing. Your veins should not be showing. Your hand has to be relaxed. I'm at a point where I can watch and I know that these lines have already formed, and your arm is already tight. It has to be relaxed. It has to be very relaxed. So you are saying ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, इंस्ट्रूमेंट अगर मुझे सिखाना है तो देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस। Same for vocals also. वोकल्स आल्सो सेम? Vocals also same. आपको आवाज सुनाई दे, वही बहुत है। You can hear your student, बस, and your student can hear you. That's all. Okay. The student can see how your hand is supposed to be. You're showing with this angle. You're showing the student के देखो बॉस हाथ ऐसे रहेगा, regardless of the age। देखो बॉस हाथ ऐसे रहेगा, fingers एकदम bent, relaxed, कि इस पे ऐसे जाना चाहिए। And then you fix it and you show both hands also। Okay. Same with vocals also। Okay. The teacher breaks it down for you, makes it much simpler, and shows you। Okay, that's interesting. Yeah, So online or offline, hardly there is any difference in it. You can Yeah. say that. Okay. Yeah। और एक चीज भी मुझे जानना था कि आपने थिएटर भी किया हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। So 2021, my exposure to theatre was digital theatre। ये नहीं कि ऑडिटोरियम में स्टेज पे कुछ नहीं। ओके, ऑनलाइन। ऑनलाइन कमरे में, ठीक है, पीछे पर्दा लगाओ, बैकग्राउंड चेंज करते रहो, अजीब कपड़े पहनते रहो, मेकअप लगाते रहो। बट पहले जब ज्वाइन किया, इट वाज एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, बिकॉज जो फाउंडिंग मेंबर थे मिस्टर सुमित लायरॉय, who's got a background in advertising, and ये उन्होंने रेड कर्टन इंटरनेशनल तब स्टार्ट किया था। आई थिंक इट वाज इन 69। फर्स्ट बेनिफिशियरी मदर टेरेसा। ओके। मेरे लिए बड़ी बात हुई। तो मैंने ज्वाइन किया, एंड फिर पता चला दैट थिएटर एंड्स अप टीचिंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। एज ए म्यूजिक डायरेक्टर ज्वाइन किया बिकॉज उन्होंने लेयर्स ऑफ म्यूजिक का काम देखा था। अच्छा, ये ऐसे ऐसे लोगों के साथ जुड़ के करता है, तो ले आओ। मिल गए, एंड वन थिंग लेड टू अनदर, एंड उनके साथ काम करते करते इट्स कम टू अ पॉइंट वेयर वी आर मेकिंग द फर्स्ट हाइब्रिड प्ले विथ द रेड कर्टन इन भुवनेश्वर एट मेक दैट मूव। मतलब हमारे लिए पहला है। ओके। भुवनेश्वर में आई डोंट थिंक हाइब्रिड प्ले पहले बना था। एंड इस बार ऐसा है कि आधे कुछ एक्टर स्टेज पे है, एंड वन एक्टर इज इन कैनेडा। यूजुअली हाइब्रिड प्लेज ऐसा होता है कि पूरा प्ले एक जगह पे हो रहा है एंड आप उसको स्क्रीन करते हो जूम में। तो इधर एक एक्टर कैनेडा में है, बाकी एक्टर्स यहाँ पे है, एंड प्ले चल रहा है। अच्छा। सो ये उनके लिए भी फर्स्ट टाइम है, हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम है। सो दैट्स समथिंग आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट। ओके, तो नाउ यू आर प्लानिंग टू परस्यू थिएटर फर्दर? आई एम प्लानिंग टू परस्यू क्या, वो तो था ही, थिएटर तो था ही, हमेशा रहेगा। ओके। इट्स जस्ट दैट let this opportunity be open to the people who are pretty serious about working with Make That Move or with theatre। Okay, let's talk about what is your plan, for the future. क्या क्या करना चाहते हो आप? Just give, don't be दानवीर क्योंकि उतना obviously है भी नहीं मेरे पास लिखो कवच कुंडल सब। But on a serious note,
I'm at the point in life, I'm 37 and I've done enough. अभी अगर मेरे हाथ में काम आता है, I'll give it my 100% for sure. But it is going to be very wrong on my part to not look for work for others, Mm-hmm. right? Especially when you're in a position like that, where you can. Platform है, दे रहे हो, उनके लिए काम आ रहा है. Make sure Mm-hmm. that it passes on. And Okay. I'll tell you when you asked me what inspired this, when I was in my 20s, I see people in their 30s. There were two kinds. One of them, तुम क्या कर रहे हो यार, अभी हमारा टाइम है, हमें करने दो ना. ये लोग कॉलेज में वही सीनियर थे जो 4th ईयर में जाके फ्रेशर पार्टी का जोश अब तक उतरा नहीं है. Mm-hmm. उनको कुछ करने नहीं मिला था. दूसरे वैसे, you will do it, but sir, you can do it. I know, but you do it. You do it. If you fail, I'll save you. But I wanted to give it a shot. So you want to be the second Any day. category. Any day. Okay. I didn't realize I have become. Was make that move, and the students that came in, these guys taught me that this is the right thing to do. Hmm. It makes you feel better. I have a very selfish reason for this. Mm. This gives you a better kick than the other one. Okay. Gives you a Right. selfish no. And you are interested to spread it to all over India or The world. तो ambitious हो गया. okay, ज़्यादा ambitious हो गया. But you are planning to spread it to Yeah. other places also. That's one of the ways of becoming a star right now. That's very interesting. Thank you so much for a lovely discussion. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी था ये. Your journey, your passion, and your plan of action for the future. Our viewers will be taking a leaf out of it. एंड जिनका भी जो पैशन है उसको फॉलो करें. एंड ऐसा नहीं है कि प्रोफेशन ही सब कुछ है. उसके साथ अपने पैशन को फॉलो करो एंड साथ में प्रोफेशन को भी लेके आप चल सकते हो. तो ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिए. और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए.